आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साहिल की पुलिस रिमांड 3 दिन बढ़ी, साक्षी हत्याकांड से जल्द उठेगा पर्दा। मणिपुर में बोले अमित शाह, 15 दिन में हो जाएगा हिंसा का राजनीतिक समाधान। पहलवानों के समर्थन में महापंचायत, राकेश टिकैत बोले फैसला यहां का सुरक्षित। कर्नाटक में क्रैश हुआ एयरफोर्स का ट्रेनी विमान, बाल बाल बची दोनों पायलट की जान। प्रचंड के भारत दौरे के बीच नेपाल ने उठाया ऐसा कदम, चीन होगा नाराज। मायावती को पसंद नहीं आया अशोक गहलोत का तोहफा। आईएमडी का यूपी में येलो अलर्ट, इन जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन लुढ़का, लेकिन निवेशकों को 30,000 करोड़ का हुआ फायदा। नसरुद्दीन शाह ने द केरल स्टोरी को लेकर कही बड़ी बात। और क्या हार्दिक पांड्या ही थे गुजरात की हार के गुनहगार? बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुए साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल खान की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। दरअसल साहिल की रिमांड खत्म होने पर दिल्ली पुलिस ने आज गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी की पुलिस हिरासत 3 दिनों के लिए बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपी को सोमवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से अदालत ने आरोपी को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। उत्तरी बाहरी जिले के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने कहा है कि मामले में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। मणिपुर दौरे के अपने अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस शांति प्रिय राज्य में हिंसा होना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा है कि हम कुछ दिनों में राज्य में शांति ले आएंगे। उन्होंने कहा है कि अगले 15 दिनों में इस हालात का राजनीतिक समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि विगत 9 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट के एक जल्दबाजी भरे फैसले के कारण यहाँ पर जातीय हिंसा और 2 ग्रुप के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई थी, लेकिन हमारी सरकार इसका समाधान निकालने की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों से जब से मणिपुर में भाजपा की सरकार आई है, मणिपुर बंद, कर्फ्यू और हिंसा से मुक्त हो गया था। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार ने विकास के सभी पैमानों में अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की। पहलवानों और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बीच जारी टकराव को लेकर गुरुवार आज 1 जून को मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में खाप महापंचायत हुई। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए बच्चों को उठाया गया है। फैसला यहां सुरक्षित है, लेकिन खाप प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मिलेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। सरकार की चाल है कि यूपी में हिंदू मुस्लिम किया जाए, बिहार में लालू का परिवार तोड़े, हरियाणा में चौटाला परिवार तोड़े, गुजरात में यही किया। पहलवान किसी जाति के नहीं है, इनकी जाति तिरंगा है। हम भी विदेश में अपनी पार्टी का नहीं, देश का झंडा लेकर जाते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरे देश में ये लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय वायुसेना का एक किरण प्रशिक्षण विमान कर्नाटक के चामराजनगर के मकाली गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक महिला पायलट समेत दोनों पायलट सुरक्षित है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। इस घटना की जानकारी एक आईएएफ अधिकारी ने दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कर्नाटक के बेलगावी में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सांबरा एयरपोर्ट के पास मंगलवार को रेडबर्ड एविएशन से संबंधित 2 सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय दौरे पर बुधवार को भारत पहुंचे हैं। गुरुवार को प्रचंड ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर बात की। नेपाली पीएम के भारत दौरे से कुछ घंटे पहले ही नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नागरिकता कानून में एक विवादास्पद संशोधन को अपनी सहमति दे दी है, जो नेपालियों से शादी करने वाले विदेशियों को राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ उन्हें तुरंत नागरिकता प्रदान करता है।
है। चीन नेपाल के इस कानून का हमेशा से विरोध करता रहा है और माना जा रहा है कि नेपाल के इस कदम से वो नाराज है। इन परिस्थितियों में नेपाली पीएम का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद प्रचंड की यह पहली विदेश यात्रा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बुधवार को घोषणा की। इस पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा है कि राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव के नजदीक अब वहां की कांग्रेस सरकार द्वारा 500 रुपए में रसोई गैस व 100 यूनिट बिजली फ्री देने आदि की घोषणा स्पष्टता चुनावी छलावा नहीं तब और क्या है। जबकि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इनको ये कार्य सरकार बनने के प्रारंभ में 5 साल पहले कर देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना है। हालांकि बीते कुछ दिनों में बारिश के कारण राज्य में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन फिर से राज्य में आईएमडी ने कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के अलावा आसपास भी तेज हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, अलीगढ़, संभल, बदायूं और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में विभाग ने मध्य से तेज बारिश की संभावना जताई है। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार 1 जून को लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 193 अंक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी गिरकर 18,500 के नीचे आ गया। हालांकि ब्रांड मार्केट में तेजी का रुख रहा। बीएसई के मिड कैंप और स्मॉल कैंप इंडेक्स क्रमशः 0.11% और 0.61% की तेजी के साथ बंद हुए। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 30,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। बॉक्स ऑफिस पर स्मॉल बजट फिल्म द केरला स्टोरी ने धूम मचा रखी है। फिल्म चौथे हफ्ते में भी कमाल का कलेक्शन कर रही है। द केरला स्टोरी ने 228 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जहां बड़े स्टार्स के फिल्म 100 करोड़ कमाने से चूक रही है। वहीं केरला स्टोरी का 250 करोड़ के जादुई आंकड़े के करीब पहुंचना काबिले तारीफ है। लेकिन दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह को द केरला स्टोरी की सक्सेस डेंजरस ट्रेंड नजर आती है। एक निजी चैनल से बातचीत में नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि भीड़, अफवाह, फराज जैसी काबिल फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धाराशाही हो गई। कोई भी ये फिल्म देखने थिएटर्स नहीं आया, लेकिन वे लोग द केरला स्टोरी देखने के लिए सिनेमाघर आ रहे हैं। मैंने ये फिल्म नहीं देखी है, मैं इसे देखने का इरादा भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। आईपीएल 2023 की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स बनी। कई मुकाबलों की तरह फाइनल भी कांटे का रहा। हार जीत का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। रविंद्र जडेजा ने चौका मार सीएसके को रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल का खिताब जिताया। गुजरात टाइटंस के लिए मैच का आखिरी ओवर मोहित शर्मा ने डाला था। उन्होंने पहली 4 गेंद कमाल की फेंकी। चारों की चारों सटीक यॉर्कर थी और इस पर केवल 3 रन ही आए थे। आखिरी 2 गेंदों में जडेजा ने छक्का और चौका मारकर सीएसके को मैच और आईपीएल का खिताब दोनों ही जिता दिया था। अब वीरेंद्र सहवाग ने गुजरात टाइटंस के कप्तान पर इसका ठीकरा फोड़ा है। उनकी नजर में आखिर 2 गेंदों में मोहित से बात करने की वजह से उनकी लय बिगड़ी और गुजरात हार गया।